सभी को नमस्कार। करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। आज हम बिहार की नदियाँ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बिहार की नदियाँ पढ़ेंगे। इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाए, क्योंकि पढ़ना ठीक है, उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, लेकिन आज हम क्या करेंगे, याद ही करवा देंगे सारे फैक्ट्स जो एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट है या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम प्रूफ दे रहे हैं आपको। जैसे कि हर साल इससे 2 से 3 सवाल पूछे ही जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं। एक तो 70th बीपीएससी में 2 सवाल पूछे गए, 69th बीपीएससी में 2 सवाल, 68th बीपीएससी में, 67th बीपीएससी में, और भी कई सवाल है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से 67, 65th में 3 सवाल पूछे गए हैं नदियों को लेके। तो देखें कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। 1-2 मार्क्स से प्रीलिम्स छूट जाता है, रुक जाता है, मेंस नहीं दे पाते हैं। अगर आप एक चीज़ अच्छे से, एक ही टॉपिक इतने अच्छे से कवर करके जाएंगे तो आपको इससे 2 से 3 सवाल सही करने का मौका मिल जाएगा एग्जाम में। तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, फैक्ट्स को याद करवाने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। हाँ, और एक बात, ये जो बिहार की नदियाँ हैं, ये सिर्फ बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट है ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप देख सकते हैं 2024 प्रीलिम्स यूपीएससी में भी पूछा गया सवाल है, मियांड्रिंग ऑफ गंडक रिवर फ्रॉम कंवार लेक। ये भी 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स का सवाल है। तो आप देख सकते हैं बिहार की नदियाँ सिर्फ बिहार के बीपीएससी के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, 47th बीपीएससी में भी पूछा गया है, 63rd बीपीएससी में पूछा गया है। ये हम आपको प्रूफ दे रहे हैं कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इतने ढेर सारे सवाल आप देख सकते हैं, और भी कई सवाल है, लेकिन अभी फिलहाल दिखाने के लिए हम इतने सवाल लेकर आए हैं। ठीक, अभी आपको आप निश्चिंत रहे, तनाव ना ले। ये सारे सवालों का जवाब जैसे ही ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, आप खुद इन सारे सवालों का जवाब देंगे। ठीक है, ये गारंटी हम दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बिहार की नदियाँ, ठीक है, ये आप देख रहे हैं गंगा रिवर है, ये जो बह रही है इस तरीके से। ठीक है, और ऊपर गंगा ऐसे एंटर कर रही है ना, ऐसे एंटर कर रही है। तो ये हो गया लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, मतलब बाएं सहायक नदी, और ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ओके, तो पहले कौन सी एंट्री कर रही है? घाघरा एंटर करेगी। घाघरा एंटर करेगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में। फिर उसके बाद आएगी गंडक। हम थोड़ा इसको, अच्छा, ये गंडक रिवर आ रही है। ठीक है, ये है बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोशी, महानंदा। ठीक, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोशी, महानंदा। कैसे याद करेंगे? जी जी, बी बी, के एम, जी जी बी बी, के एम, जी जी बी बी, के एम। इस तरीके से आप याद करेंगे। अभी आपको कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि ये पहला जी कौन सा होगा। गंगा के तुरंत उसके उसके पास ही घाघरा पहनते हुए घाघरा नदी आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। घाघरा, उसके बाद आएगी गंडक। गंडक के पास ही कौन सी? बूढ़ी गंडक, उसी के नाम की बूढ़ी गंडक उसके पास ही होती है। उसके बाद है बाघ, मीठा बाघ, बागमती, कमला, कोशी, महानंदा। इस तरीके से जी जी बी बी, के एम ऐसे आप याद रख लीजिए। ठीक, जब बात करेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, है ना, दाएं सहायक नदी की अगर हम बात करेंगे, तो पहला कौन सा है? करमनासा। करमनासा है। उसके बाद आ जाएगा सोन, पुनपुन, फाल्गु, क्योल, अजय। ठीक, करमनासा। आप कुछ भी निमोनिक बना के ना याद रख सकते हैं, ये आपकी आपकी विषय। हम ऐसे याद करवा रहे हैं कि आप अच्छे कर्म करो, है ना। बार बार सोते ही रहने से, पुनः पुनः फालतू काम करने से कुछ नहीं होगा आपके लाइफ में, क्योंकि अजय के लिए आपको उठ के काम करना पड़ेगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, या तो फिर सीधे सीधे करमनासा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, क्योल, अजय, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो चलते हैं गंगा। गंगा के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। इन डिटेल मतलब इतना पढ़ेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस क्रैक हो जाए। ठीक है, जो सवाल पूछा जा सकता है वही चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड है। बहुत सारा, ढेर सारा इंफॉर्मेशन भी नहीं और बहुत कम इंफॉर्मेशन भी नहीं है। इतना इंफॉर्मेशन है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, गंगा नदी की जब बात करेंगे तो इसका टोटल लेंथ, कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। याद रखने के लिए हम कैसे लिखेंगे? 25 को 2 बार लिख लेंगे, है ना, 25 25, यही है गंगा की लंबाई।
ठीक है। पूरे इंडिया में जो गंगा जहाँ से बहते हुए आती है उसकी पूरी लंबाई की बात करेंगे तो 25 मतलब 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। बिहार में कितनी लंबाई है गंगा की, तो ये आपको पता होना चाहिए, 445 445 किलोमीटर, ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 445 ऐसे आप याद रख लीजिए। इसका उद्गम कहाँ होता है, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में इसका उद्गम होता है। और इसका कॉन्फ्लुएंस मतलब संगम स्थल कौन सा है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में इसका संगम, ये संगम स्थल है। बट एंटर बिहार में एंटर कहाँ करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। बिहार में बक्सर में एंटर करती है, चौसा बक्सर में एंटर करती है। और कहाँ से एग्जिट होती है बिहार में, कटिहार से कट जाती है। कटिहार से गंगा नदी बिहार से कट जाती है, कटिहार से इसकी एग्जिट हो जाती है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स में ये बहती है, 12 डिस्ट्रिक्ट्स में ये बहती है। और ये कौन से 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हम देखेंगे अभी। अच्छा, आप यहाँ देख सकते हैं, गंगा नदी जो है, निमोनिक्स टेक्निक फिर से यूज करने की कोशिश रहेगी। गंगा नदी बहते हुए आ रही है, पहले एंटर करती है बॉक्सिंग करते हुए बक्सर में। ठीक, बॉक्सिंग करते हुए बक्सर में एंटर करती है, बॉक्सिंग कर करके थक जाती है तो उसको भूख लगती है, तो भोज 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 खाना कहते हैं ना, तो खाना खाती है भोजपुर में। और सरल तरीके से पटना में जाती है, सरल मतलब सारण है ना, भोजपुर बक्सर भोजपुर सारण हो गया। सरल तरीके से वो सोचती है कि पटना जो कैपिटल है बिहार का, वहाँ चले जाती हूँ घूमने के लिए। लेकिन वैशाली को लेके जाती हूँ, वैशाली फ्रेंड है इसकी, वैशाली को लेके जाती हूँ क्योंकि दोनों मिलके मस्ती करेंगे समस्तीपुर। ठीक है, और दोनों एक दूसरे का राय लेते हैं, तो बेगूसराय लखीसराय, बेगूसराय और लखीसराय दोनों में भी राय राय है ना, तो एक दूसरे के राय लेते हैं। फिर सोचते हैं कि मूंग दाने खाते हैं, मुंगेर। फिर इनको खांसी आती है क्योंकि ये भाग रहे होते हैं, भागते भागते कटिहार में कट जाती है। ऐसे आप याद रख सकते हैं, है ना। गंगा बॉक्सिंग करते हुए बक्सर में आती है, भूख लगती है तो भोज करती है भोजपुर में, सरल तरीके से मतलब सारण में, सरल तरीके से पटना चले जाती है वैशाली के साथ मस्ती करने के लिए। फिर एक दूसरे का राय लेते हैं, बेगूसराय लखीसराय और मुंगेर में मूंग दाने खा के खंगते हुए खांसना खांसना खगड़िया, और भागते भागते कटिहार से कट जाती है। ठीक है, इतना आप याद रख लीजिए। ये 12 डिस्ट्रिक्ट है। ये याद क्यों करवाए, क्योंकि ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। और भी एक सवाल पूछा गया था, शायद वो इंक्लूड किया है कि नहीं पता नहीं, कि कौन से ब्लॉक में गंगा नहीं बहती है, सॉरी कौन से डिवीजन में गंगा नहीं बहती है। अगर आपको पता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से बहती है, तो आप वो सवाल का जवाब भी आराम से दे सकते हैं। ठीक, ओके। तो हमने ये देख लिया गंगा के बारे में, 25-25 किलोमीटर मतलब 2525 किलोमीटर। बिहार में 445 किलोमीटर, बिहार में लंबाई इसकी 445 किलोमीटर है, मतलब 445 किलोमीटर है। उत्तराखंड गंगोत्री ग्लेशियर में इसका उद्गम होता है, कॉन्फ्लुएंस इसका बे ऑफ बंगाल में हो जाता है। बिहार में प्रवेश कहाँ करती है, चौसा बक्सर में करती है बॉक्सिंग करते हुए। और कहाँ से कट जाती है, कहाँ से एग्जिट होती है, कटिहार से कट जाती है। और 12 डिस्ट्रिक्ट में गंगा नदी बहती है। हमने ट्रिब्यूटरीज देख ही लिया था ऊपर, लेकिन फिर से एक बार देखेंगे। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, बाएं तट की सहायक नदियां, दाएं तट की सहायक नदियां, ये आपको याद रखना जरूरी है। और सीक्वेंस के साथ याद रखना पड़ेगा, जैसे जी जी बीबी एम एम के, जी जी बीबी के एम, ये आपको याद होना चाहिए। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोशी, महानंदा। अगर हम दाएं तट की सहायक नदियां देखेंगे तो करमनासा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, क्योल, अजय। ठीक, ऐसे ही याद रखिए प्लीज। अच्छा, अब चलते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, क्या कहते हैं इसको, बाएं तट की सहायक नदी में पहली नदी कौन सी है, घाघरा नदी है। ठीक है, ये जो है इसकी लंबाई, बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, 83 किलोमीटर है। उद्गम इसका कहाँ हो रहा है, मापचा चुंगो तिब्बत पठार में, मापचा चुंगो तिब्बत पठार में इसका उद्गम हो रहा है। और कॉन्फ्लुएंस कहाँ हो रहा है, सारण में हो रहा है। गंगा में ये कहाँ जाके मिल जाती है, सारण में मिल जाती है। अगर एक्सक्लूसिवली पूछेंगे तो दोरीगंज छपरा में मिल जाती है। ठीक,
और एंटर कहाँ कर रही है, सिवान में एंटर कर रही है, सारण में गंगा से मिल जा रही है। और इसमें खासियत क्या है, घाघरा एक ऐसी नदी है जो बिहार और यूपी को बॉर्डर करते हुए आती है। ठीक है, इसके दूसरे नाम भी है, जैसे सरयू, करनाली इसके दूसरे नाम है। सरयू इसको यूपी में बुलाया जाता है और करनाली इसको नेपाल में बुलाया जाता है और बिहार में तो घाघरा बुलाया जाता है। ठीक, आप यहाँ देख सकते हैं घाघरा नदी, हम दिखा देंगे। ये घाघरा नदी ये गंगा नदी है। ठीक, ये गंगा नदी है, ये है घाघरा नदी आ रही है, सिवान में एंटर कर रही है, सिवान में एंटर कर रही है और सारण में कहाँ पे कहा था हमने, दोरीगंज छपरा में मिल जा रही है। ठीक है, गंगा से मिल जा रही है, ये आपको पता होना चाहिए। घाघरा एक ऐसी नदी है, वो आप आराम से याद रख सकते हैं, सिवान में एंटर, सारण में मिल जा रही है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। याद क्या रखना पड़ेगा, बिहार में कितने किलोमीटर्स बहती है, ये सिर्फ 83 किलोमीटर्स बहती है। लेकिन ये याद रखिए कि गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ओवरऑल लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी की बात कर रहे हैं हम। गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी यमुना है। ठीक, सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी घाघरा है। गंगा की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी घाघरा है। घाघरा को ऐसे वैसे मत समझिए, घाघरा पहन के ये बहुत लंबा रास्ता तय की है, इसका सफ़र बहुत लंबा है, लेकिन बिहार में ये 83 किलोमीटर बहती है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट रिवर देखेंगे गंडक। आप यहाँ देखिए एक बार मैप में, ये गंडक रिवर है जो वेस्ट चंपारण से एंटर करेगी और वैशाली में सोनपुर जगह है, वहाँ पे गंगा में मिल जाएगी। और आप लोगों को पता होना चाहिए, सोनपुर में एशिया का लार्जेस्ट कैटल फेयर लगता है। ओके, तो हम चले देखते हैं एक बार गंडक के बारे में, गंडक रिवर के बारे में। तो लेंथ बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, 260 है। नेपाल हिमालयज में इसका उद्गम होता है। इसका प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस कौन सा है, संगम स्थल कौन सा है इसका, पहलजा घाट सोनपुर, है ना। पहलजा घाट सोनपुर में ये गंगा में मिल जाती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सोनपुर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे एशिया का लार्जेस्ट कैटल फेयर लगता है, ये आप याद रखिए। अभी गंडक जो है, गंडक के अलग अलग नाम है, जैसे नारायणी, सप्तगंडकी, शालिग्राम, और एक नाम है इसका, हाँ, त्रिवेणी। ओके, त्रिवेणी। ठीक है, गंडक का और एक नाम क्या है, त्रिवेणी है। ओके, हाँ ठीक है, नारायणी, सप्तगंडकी, त्रिवेणी। अगर एग्जाम में पूछा जाए अनदर नेम ऑफ गंडक, जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो नारायणी ऑप्शन में था, तो ये सही आंसर था। तो आपको पता होना चाहिए इनके अलग अलग नाम, अन्य नाम आपको पता होना चाहिए। गंडक के अन्य नाम क्या है, नारायणी, सप्तगंडकी, त्रिवेणी, शालिग्राम। नारायणी, सप्तगंडकी, त्रिवेणी, शालिग्राम, 2 से 3 बार आप बोलिए, आपको याद हो जाएगा। और फिर से गंडक मेक्स बाउंड्री बिटवीन बिहार एंड यूपी। अभी जस्ट हमने देखा था घाघरा एक ऐसी नदी है जो यूपी और बिहार से बॉर्डर करती है। गंडक भी एक ऐसी नदी है जो यूपी और बिहार से बॉर्डर करती है। और कोई नदी है क्या जो यूपी और बिहार से बॉर्डर करती है, बिल्कुल करमनासा, जो साउथ में बहती है। ये जो नदी है ना, गंगा के साउथ में, या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कह लो करमनासा को, ये भी यूपी और बिहार को बॉर्डर करती है। ऐसे 3 नदियां हैं जो यूपी और बिहार से बॉर्डर करते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। एक तो घाघरा, गंडक, करमनासा, ये 3 नदियां ऐसे हैं जो यूपी और बिहार को बॉर्डर करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, हम इन डिटेल और स्लोली इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहे और याद भी हो जाए। ठीक है, टोटल लेंथ 630 ज़रूरी नहीं है, लेकिन लेंथ बिहार में लंबाई 260, ये याद रहना चाहिए। नेपाल में उद्गम हो रहा है, कॉन्फ्लुएंस इसका सोनपुर में हो रहा है। एक सेकेंड, अभी जस्ट हमने घाघरा जो देखा वो कहाँ उसका कॉन्फ्लुएंस हो रहा था, उसका कहाँ संगम स्थल कौन सा है, उसका कौन सा है घाघरा का, सारण में दोरीगंज छपरा में वो गंगा में मिल जाती है। वैसे ही गंडक कहाँ मिल जाती है, सोनपुर में मिल जाती है गंगा से। ठीक है, इसके अलग अलग नाम भी हम देख लिए, नारायणी, सप्तगंडकी, शालिग्राम, और एक कौन सा हम बताए, त्रिवेणी। ठीक है, इतना आप याद रख लीजिए। और घाघरा, गंडक, ये 2 नदियां ऐसे हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में ये 2 नदियां ऐसी है जो गंगा यूपी और बिहार से बॉर्डर करती है। एक बार देख लेंगे, है ना, सिर्फ बताने से नहीं समझ में आएगा, हम यहाँ पे मैप में भी दिखा देंगे आप लोगों को, तो समझ में आ जाएगा। ये है गंगा, फिर से गंगा।
ठीक है, ये है घाघरा, सीवान में एंटर, सारण में गंगा से मिल जाती है। ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 83 किलोमीटर बहती है और यूपी बिहार को बॉर्डर करती है बस। और गंडक, गंडक के बारे में हम क्या पढ़े कि ये वेस्ट चंपारण में एंटर करती है, वैशाली में, सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, दिस प्लेस इंपॉर्टेंट। ठीक। और गंडक एक ऐसी, ये भी ऐसी नदी है जो यूपी और बिहार से, बिहार को बॉर्डर करती है, बीच में चलती है ये। ठीक है, तो कौन सी नदी किस किस को बॉर्डर करती है अगर ये पता चलना चाहिए तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूपी से कौन से डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर करते हैं, जैसे कि वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। 8 डिस्ट्रिक्ट यूपी से बॉर्डर करते हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट यूपी से बॉर्डर करते हैं, ये आपको पहले पता होना चाहिए। नेपाल से कितने डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर करते हैं? 7। कौन से? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अरारिया, किशनगंज। ये आपको पता होना चाहिए। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण तो याद हो गया। सीता और मधु सुपर है, सीतामढ़ी, मधुबनी बहुत सुपर है, सुपर मतलब सुपौल। अरे रे रे, तो फिर किशनगंज, ऐसे आप याद रख सकते हैं, अररिया, किशनगंज, ऐसे ही सीक्वेंस से आप याद कीजिए। घाघरा हम देख लिए, 83 किलोमीटर इसका लेंथ है। मापचा चुंगो ये ओरिजिन उद्गम है। संगम स्थल सारण हम देख लिए, सिवान में एंटर करती है, यूपी बिहार से बॉर्डर करती है। सरयू करनाली इसका अदर नेम है। गंडक की बात करेंगे तो 260 किलोमीटर लंबाई है, बिहार में। नेपाल हिमालय से इसका ओरिजिन होता है। पहलजा घाट सोनपुर में इसका संगम स्थल है। ठीक, कोई डाउट? आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा अब तक। नारायणी, सप्तगंडकी, साथ ही साथ त्रिवेणी, इसके अलग अलग नाम है, गंडक के अलग अलग नाम है। और इसकी बाउंड्री यूपी बिहार से ये बाउंड्री करती है। अब देखेंगे बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक 320 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बिहार में इसकी लंबाई भी 320 किलोमीटर ही है। ये क्यों? क्योंकि इसका ओरिजिन सोमेश्वर हिल्स में होता है। सोमेश्वर हिल्स कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? हाँ, किशनगंज में है क्या? नहीं, वेस्ट चंपारण में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस कहाँ है? गंगा में। कहाँ जाके मिलती है? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में जाके मिल जाती है। इसका अदर नेम सिकराना। इसका अदर नेम क्या है? सिकराना, बूढ़ी गंडक। देखेंगे, फिर से देखेंगे। ये तो गंगा नदी बह रही है। घाघरा हमने देखा, सिवान, सारण, है ना। गंडक वेस्ट चंपारण से होते हुए वैशाली में मिल जाती है, सोनपुर जगह। बूढ़ी गंडक भी वेस्ट चंपारण से निकलते हुए कहाँ मिल जाती है? खगारिया में मिल जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो हम नदी देख रहे हैं वो कौन सी है? बागमती। आप पहले यहाँ मैप में देख लीजिए, बागमती जो है कहाँ एंटर करती है? सीतामढ़ी में एंटर करती है। सीता माँ, भाग माँ, ऐसे आप याद रख लीजिए। सीता माँ, आप भागते क्यों नहीं? आप भागिए, लेकिन ये बहुत दूर तक नहीं भाग पाते, मतलब गंगा नदी तक नहीं भाग पाते, तो ये कोशी नदी में मिल जाते हैं। कहाँ मिलेगी बागमती? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, कोशी में, बदला घाट, वहाँ पे कोशी नदी में मिल जाएगी बागमती। ठीक, ये आप याद रख लीजिए इतना। हम फिर आएंगे इस पे। हाँ, बागमती हमने देख लिया कहाँ एंटर कर रही है? बिहार में। सीता माँ, भागो सीता माँ। बागमती सीतामढ़ी में एंटर करेगी, बागमती सीतामढ़ी में एंटर करेगी। बिहार में इसकी लंबाई 394 किलोमीटर्स है। इसका ओरिजिन कहाँ है? शिवपुर रेंज, नेपाल में है। और संगम स्थल बदला घाट, कोशी रिवर में। गंगा नदी में नहीं मिलती है। सीतामढ़ी बहुत भागने की कोशिश करने के बावजूद भी गंगा नदी तक नहीं भाग पाती, कोशी, इसलिए कोशी नदी में मिल जाती है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। लेकिन अभी जस्ट हमने क्या बताया था? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है गंगा की? यमुना है। सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? घाघरा है। ठीक है, लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं? बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। क्यों? गंगा कितने लंबाई से बहती है बिहार में? 445 किलोमीटर। ठीक, गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी बिहार में कौन सी है? बागमती है। सीता माँ, बागमती जो है ये दूसरी नदी है, जो लंबाई में दूसरी नदी है। ये है बिहार में गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? बागमती। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना। ठीक है, अब देखेंगे कमला।
कमला कहाँ एंटर करती है? मधुबनी में एंटर करती है। तो मधुबनी में मतलब मधु कैसी है? कमल जैसी है, ऐसे आप याद करें। कमला कहाँ एंटर कर रही है? मधुबनी में एंटर कर रही है। 120 इसका बिहार में लंबाई है। महाभारत रेंज नेपाल में इसका उद्गम है और कॉन्फ्लुएंस इसका भी बदलाघाट कोशी रिवर। तो आपको पता होना चाहिए बागमती और कमला ये दो नदियाँ डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती है। ये कहाँ मिल जाती है? पहले कोशी में मिलती है, कोशी नदी आगे आके गंगा में मिल जाती है कटिहार में, वो हम आगे देख लेंगे, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, ओके। अब देखेंगे कोशी। भाई साहब ये ऐसी नदी है ना, ये बहुत नटखट नदी है या फिर चंचल नदी कह सकते हो, क्योंकि ये कभी भी अपना मार्ग बदल देती है और बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती है। इसलिए कोशी को सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। ये आप याद रखिए, क्योंकि ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है बीपीएससी में कि सौरो ऑफ बिहार कौन से नदी को कहते हैं? वो कोशी रिवर को कहते हैं। वो कोशी रिवर को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नदी बहुत चंचल है, बहुत नटखट है, ये कभी भी अपना मार्ग बदल देती है और बहुत ढेर सारा बाढ़ लाती है ना, नाश कर देती है बहुत सारी चीज। ओके, इसका बिहार में लेंथ कितना है? 260, ठीक। उद्गम कहाँ है इसका? नेपाल में, गोसाई स्थान नेपाल में इसका उद्गम है। कॉन्फ्लुएंस कहाँ है? कुर्सेला कटिहार में। समझ रहे हैं आप? कटिहार में ये मिल जाती है। ओके, ये अगर कोशी है तो इसमें दो नदियां मिल जा रही है, एक तो बागमती, कमला, दोनों कोशी में मिल जा रही है। कहाँ पे? खगड़िया में मिल जा रही है ना, बदलाघाट खगड़िया में मिल जा रही है। ये कोशी, बागमती, कमला ये तीनों मिलके कटिहार में गंगा से मिल जाते हैं। कटिहार में कुर्सेला कटिहार में मिल जाती है। समझ में आ रहा है ना? तो एंटर कहाँ कर रही है? कोशी कहाँ है? सुपौल में ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसको सुपर टैग तो हम नहीं देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाश कर देती है, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए कोशी चंचल है, नटखट है, बहुत सुपर है, क्योंकि ये सुपौल से आती है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में महानंदा एक देख लेंगे, तो फिर हम मैप में जाके एक बार बता देंगे, है ना। टोटल लेंथ, कुल लंबाई महानंदा की 360 है, लेकिन बिहार में इसकी लंबाई 307 है, 307। ओके, ओरिजिन उद्गम इसका महाभारत रेंज नेपाल में, प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस माल्टा में, ठीक। महानंदा रिवर जो है ये बिहार में नहीं मिलती है गंगा में, आगे वेस्ट बंगाल में जाके माल्टा में मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहे हमारे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। क्या है ये? बाएं तट की सहायक नदियां हमने पढ़ा है अब तक। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोशी, महानंदा, ये हमने देखा है। एक बार हम रिवाइज करेंगे, मैप पे रिवाइज करेंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा, है ना। ओके, ये है गंगा नदी जो ऐसे बहते हुए आ रही है ना, ये गंगा नदी है। हमने क्या देखा? पहला घाघरा, ये बहुत लंबा सफ़र तय किया है, इसलिए ये गंगा की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ये आपको पता होना चाहिए। और घाघरा कहाँ एंटर कर रही है? सिवान में एंटर करते हुए सारण में, छपरा में मिल जा रही है गंगा में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कहाँ मिल रही है? कॉन्फ्लुएंस प्लेस, संगम स्थल पता होना चाहिए, ठीक है। और घाघरा जो है यूपी बिहार से बॉर्डर कर रही है। गंडक रिवर जो है ये भी यूपी बिहार से बॉर्डर कर रही है। वेस्ट चंपारण में एंट्री करते करते वैशाली में सोनपुर जगह, जहाँ पे एशिया का लार्जेस्ट क्या है, कैटल फेयर लगता है, वहाँ पे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। जो बूढ़ी गंडक की बात करें, सोमेश्वर हिल्स से इसका ये क्या कहते हैं इसको, उद्गम होता है इसका, और चलते चलते खगड़िया में मिल जाती है बूढ़ी गंडक, ठीक। कुछ डाउट है तो आप बता दीजिए। बागमती जो है, भाग माँ सीता माँ भागते क्यों नहीं? सीतामढ़ी में बागमती एंटर करती है और खगड़िया में जाके मिलती है, यहाँ पे मिलती है खगड़िया में, ठीक है। कमला जो है, ये कमला कैसी है? मधु कैसी है? कमल जैसी है, ऐसे आप याद रखो। मधुबनी में कमला नदी एंटर करती है, ये भी खगड़िया में जाके कोशी में मिल जाती है, गंगा में। बागमती और कमला कोशी में मिल जाते हैं, गंगा में नहीं, कोशी में मिल जाते हैं। कोशी जो है आगे कटिहार में जाके गंगा से मिल जाती है। महानंदा एक ऐसी नदी है जो गंगा में बिहार में नहीं मिलती है, आगे वेस्ट बंगाल में जाके मिलती है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे लंबी नदी बिहार की कौन सी है? गंगा है।
दूसरी सबसे लंबी नदी बिहार की कौन सी है? बागमती है। भाग, नाम में ही भाग है, वो इतना भाग रही है, इतना भाग रही है कि गंगा के बाद सेकेंड प्लेस बागमती का ही है। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, हमने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख लिए, GGBB KKM, घाघरा, गंडक, बुरी गंडक, बागमती, कमला, कोशी, महानंदा, ये हम देख लिए। अब हम क्या, ये गंगा नदी है, फिर से गंगा नदी को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये गंगा नदी है। अब ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। पहले जो है करमनाशा, करमनाशा, ये रिवर जो है, ये भी रिवर यूपी और बिहार से बॉर्डर करती है। ठीक, फिर हम देखेंगे सोन, पुनपुन, फाल्गु, ख्योल, अजय। ठीक है, करमनासा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, ख्योल, अजय, ये सारे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। अब हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा पढ़ेंगे। बात करेंगे करमनासा की, तो इसकी टोटल लेंथ, कुल लंबाई 192 किलोमीटर है। देखिए, जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमेशा पानी रहता है, क्योंकि वो हिमालय से बह रहे हैं। साउथ क्या कहते हैं, गंगा के जो साउथ रिवर्स है, साउथ ट्रिब्यूटरीज या राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें बस वही बताएंगे जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वैसे ही चीज़ें हम बताएंगे। जैसे करमनासा के बारे में बात करेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या याद रखने की बात यह है कि ये मिक्स बाउंड्री बिटवीन बिहार एंड यूपी, बिहार एंड यूपी से बॉर्डर करते हुए करमनासा एंटर करती है ना। और कहाँ मिल जाती है गंगा में? गंगा में कौन से प्लेस में मिलती है? चौसा में मिलती है। चौसा कहाँ है? बक्सर में है ना। अच्छा, बक्सर में है। और करमनासा कहाँ जाके मिलती है? गंगा में चौसा प्लेस में मिल जाती है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। इसका उद्गम कहाँ है? कैमूर हिल्स में इसका उद्गम है। ठीक, करमनासा 192 किलोमीटर, कैमूर हिल्स में इसका उद्गम है। गंगा में चौसा प्लेस में मिल जाती है, चौसा बक्सर में मिल जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, करमनासा मेक्स बाउंड्री बिटवीन बिहार एंड यूपी, दिस यू हैव टू रिमेंबर। जब बात करेंगे सोन की, सोन 202 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है। और इसका उद्गम कहाँ है? अमरकंटक प्लेट्यू, मध्य प्रदेश। आपको एक सवाल पूछेंगे, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सवाल पूछने से पहले प्लीज वर्ड ऐड करेंगे, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में लिखते नहीं हैं, इसलिए कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कि अमरकंटक प्लेट्यू से और कौन से नदियों की उद्गम होती है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अदर देन सोन, और दो नदियां हैं जो अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, ओके, उसका उद्गम होता है, तो आप बताइए कि वो कौन से दो नदियां हैं। ठीक है, अच्छा, फिर से बैक टू आवर वीडियो। सोन रिवर जो है, सोन रिवर, इसकी बिहार में लंबाई कितनी है? 202 किलोमीटर इसकी बिहार में लंबाई है। ओरिजिन इसके अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश में, और गंगा में कहाँ मिल जाती है? दानापुर में मिल जाती है। और हम आपको बताते हुए चलें कि ये हम जो वीडियो बनाए थे, शॉर्ट वीडियो जो हमने कल डाला था, अपलोड किया था कि नेक्स्ट वीडियो इज ऑन रिवर्स ऑफ बिहार, वो सोन रिवर ही है, वो सोन नदी का ही वीडियो है। ठीक है, दानापुर में मिल जाती है, समझ रहे हैं? ओके, आपको पता होना चाहिए करमनासा कहाँ मिल रही है? चौसा में मिल रही है। सोन कहाँ मिल रही है? दानापुर में मिल रही है। करमनासा चौसा, सोन दानापुर, ऐसे आप याद रख लीजिए। बात करेंगे पुनपुन की। इसकी टोटल लंबाई, कुल लंबाई 200 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में 182 किलोमीटर्स बहती है। ठीक है, पुनपुन। और ये गंगा में कहाँ मिल जाती है? फतुहा में मिल जाती है। गंगा में फतुहा में मिल जाती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका उद्गम जो है पलामू डिस्ट्रिक्ट, झारखंड में इसका उद्गम होता है, लेकिन आती बिहार में है। इस तरीके से आ रहे हैं ना नदियां पूरे, मतलब करमनासा भी ऐसे आई, सोन भी इस तरीके से ही आई, अब पुनपुन पढ़ रहे हैं तो पुनपुन भी ऐसे ही आ रही है, ये आप याद रखिए। फतुहा में मिल जा रही है। फाल्गु या निरंजन, ये जो रिवर है ना फाल्गु, ये दो नदियों को मिलके ये रिवर बनती है। कौन से दो नदी है? एक है मोहन, दूसरा है लीलाजन, ये आप याद रखिए। मोहन प्लस लीलाजन, ये 2 नदियों से मिलके फाल्गु नदी या फिर निरंजन नदी बनती है। निरंजन वर्ड सुन के कुछ याद आ रहा है क्या? बुद्धा को एनलाइटमेंट कहाँ मिली थी? निरंजन रिवर के पास, तो ये आप याद रखिए, है ना। दिस इज इम्पोर्टेंट देन। तो मोहन
मोहन नदी और लीलाजन मिलके फाल्गु रिवर बनती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बिहार में लंबाई कितनी है, 232 किलोमीटर्स, 232 किलोमीटर्स बिहार में इसकी लंबाई है। और ये छोटा नागपुर प्लेटू में इसका उद्गम है। प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस क्या है, ये पहले ये गंगा पुनपुन पहले मोहन और लीलाजन, आगे जाके पुनपुन में मिल जाती है, पुनपुन जो है गंगा में मिल जाती है। इतना ही आपको याद रखना है। इससे सवाल यही पूछा जाएगा कि कौन से दो नदियों को मिलकर फाल्गु नदी बनती है, या तो ये सवाल पूछा जा सकता है। बुद्धा को एनलाइटमेंट कौन से नदी के पास मिला था, या तो ये पूछा जा सकता है, या फिर फाल्गु रिवर का उद्गम पूछा जा सकता है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू। इतना आप याद रख लीजिए, ठीक है। ओके जब बात करेंगे क्योल, क्योल भी कह सकते हैं या फिर नॉर्थ क्योल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका उद्गम जो हजारीबाग झारखंड में हो रहा है, दो सेक्शंस निकलते हैं इसके। एक नॉर्थ क्योल जो बिहार में एंटर करता है, एक साउथ क्योल जो झारखंड में फ्लो करती है। तो इसलिए इसको नॉर्थ क्योल या क्योल भी कहते हैं। इसका उद्गम हजारीबाग झारखंड में हो रहा है। प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस बिहार में गंगा में कहाँ जाके मिलती है, ये लखीसराय में मिलती है, ये आप याद रख लीजिए। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, करमनासा कहाँ मिल रही है, चौसा में मिल रही है। सोन कहाँ मिल रही है, दानापुर में मिल रही है। पुनपुन कहाँ मिल रही है, फतुहा में मिल रही है। वैसे ही क्योल कहाँ मिल रही है, लखीसराय में मिल रही है, लखीसराय में जाके बिहार से मिल रही है। ये है अजय रिवर, अजय नदी। अब ये है बिहार, ये है गंगा, ठीक है। ये जो है नॉर्थ के जैसे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोशी, महानंदा, ये कैसे आ रहे हैं, नॉर्थ से साउथ आ रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ से साउथ इनका डायरेक्शन है। जब बात करेंगे साउथ की, तो जैसे करमनासा है ना, सोन, पुनपुन, फाल्गु, क्योल, ये कैसे साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं, साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं। लेकिन अजय एक ऐसी नदी है जो साउथ राइट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा के होने के बावजूद ये नॉर्थ से साउथ बहती है, ऐसे बहती है, ये ऐसे नॉर्थ से साउथ बहती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका ये जैसे बहती है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसका टोटल लेंथ 288 किलोमीटर्स है, नॉट इम्पॉर्टेंट। बिहार में लंबाई 202 किलोमीटर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्यों, इसका उद्गम जमुई बिहार में होता है। जमुई, अजय का उद्गम जमुई में होता है। अजय में भी जे आता है, तो जमुई भी जे से स्टार्ट होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अजय जमुई बिहार में ओरिजिन होता है। इसका प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस कहाँ है, ये वेस्ट बंगाल में जाके मिलती है। गंगा को कहाँ जाके मिलती है, वेस्ट बंगाल में मिलती है, बिहार में नहीं मिलती है। जैसे करमनासा चौसा में मिल रही है, बिहार में ही। सोन जो है दानापुर में मिल रही है, बिहार में ही। फतुहा ये भी बिहार में है। पुनपुन जो है फतुहा में मिल रही है। क्योल जो है लखीसराय में मिल रही है। लेकिन अजय जो है ये बिहार में नहीं मिलेगी गंगा से, ये वेस्ट बंगाल में जाके मिलेगी। इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ बताएं या फिर ऊपर ही देखते हैं एक बार। ये नॉर्थ का है, ये नहीं, अच्छा ठीक है, यहीं पे देखेंगे। ये करमनासा जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इसकी खासियत हमने क्या देखा है कि ये यूपी और बिहार से बॉर्डर करता है, ये हमने देखा है, यूपी और बिहार से बॉर्डर करता है। और कहाँ जाके मिल जाएगा, चौसा में मिल जाएगा, ये नदी चौसा में मिल जाएगी। जब बात करेंगे सोन की, सोन जो है दानापुर में मिल जाएगी। पुनपुन जो है फतुहा में मिल जाएगी, है ना। वैसे ही हमने देखा क्योल जो है लखीसराय में मिल जाएगी। अजय जमुई में उद्गम होता है इसका, लेकिन आगे वेस्ट बंगाल में जाके ये क्या करती है, गंगा से मिल जाती है। इतना आप याद रखिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये रहा रिवर्स ऑफ बिहार। आई थिंक हमने अच्छे से पढ़ लिया है। एक बार हम क्या करेंगे कि नॉर्थ नदियों को ना फिर से देखेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है इसलिए। ओके, गंगा नदी बह रही है। घाघरा जो है सिवान में एंटर करते हुए सारण में कहाँ जाके गंगा से मिल जाएगी, कहाँ जाके गंगा से मिल जाएगी,
छपरा दोरीगंज सारण में, छपरा दोरीगंज में जाके गंगा से मिल जाएगी। गंडक वेस्ट चंपारण में एंटर करते हुए वैशाली सोनपुर में जाके मिल जाएगी। बूढ़ी गंडक जो है खगारिया में मिल जाएगी। बागमती सीतामाँ भागमा, लेकिन ये खगड़िया में कोशी से मिल जाएगी। कमला जो है ये भी मधु कैसी है, कमल जैसी है ना, ये भी खगड़िया में जाके मिलेगी, खगारिया। कोशी जो है जाके कहाँ पे, कुर्सेला कटिहार में गंगा से मिल जाएगी। महानंदा जो है किशनगंज में एंटर करती है, पूर्णिया से बहते हुए, कटिहार से बहते हुए वेस्ट बंगाल में जाके मिलेगी गंगा से, बिहार में नहीं मिलेगी, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। और सबसे लंबी नदी कौन सी है बिहार की, गंगा सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी बिहार में कौन सी है, बागमती दूसरी लंबी नदी है। ओवरऑल गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, यमुना लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, गंगा की घाघरा सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। और कौन सी 3 ऐसे नदियां हैं जो यूपी बिहार को बॉर्डर करती है, घाघरा, गंडक, करमनासा, ये 3 नदियां ऐसे हैं जो यूपी बिहार को बॉर्डर करते हुए एंटर करती है। इतना आपको पता होना चाहिए, इतना हमने पढ़ा दिया। आई होप आपको याद हो चुका होगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम ड्रेन्स द लैंड ऑफ बिहार, घाघरा, महानदी, यमुना या नर्मदा। 70th बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है। इसका सही आंसर क्या है, घाघरा। घाघरा की लंबाई बिहार में कितनी है, 83 किलोमीटर। कहाँ एंटर करती है, कहाँ से एंटर करती है, सिवान से एंटर करती है। कहाँ गंगा में मिल जाती है, सारण में गंगा में मिल जाती है, दोरीगंज छपरा में मिल जाती है। इतना आपको घाघरा के बारे में पता होना चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ, सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है ये घाघरा, ठीक है, ओके। अभी दूसरा सवाल देखेंगे, 69th बीपीएससी में पूछा गया, द त्रिवेणी कैनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, कोशी, सोन, गंडक या मयूराक्षी। तो इसका सही आंसर क्या है, गंडक। हमने देखा था ना, क्या क्या नाम देखे थे हम, नारायणी है ना, त्रिवेणी, सप्तगंडकी, ये सब किसके नाम है, गंडक रिवर के नाम है। और त्रिवेणी कैनल भी गंडक का ही है, ठीक, ओके। द अदर नेम ऑफ रिवर गंडक हमने अभी जस्ट पढ़ा है, नारायणी, सप्तगंडकी, त्रिवेणी, ये गंडक के नाम है। देखिए इसका सही आंसर क्या है, नारायणी। समझ में आ रहा है ना, आप अभी जस्ट हम जो पढ़ा है वही चीज़ों पे सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। तो द त्रिवेणी कैनल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, गंडक रिवर। द अदर नेम ऑफ रिवर गंडक, नारायणी, ठीक। 69th बीपीएससी में पूछा, फिर से 70th बीपीएससी में और एक सवाल पूछा गया है, देखेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ 1 month long cattle fair organized at the confluence of गंगा एंड गंडक रिवर, सोनपुर मेला, कहाँ पे, वैशाली में, है ना, ओके। फाल्गु, अ सेक्रेड रिवर फ्लोइंग इन बिहार, इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। अभी जस्ट हमने बताया था कौन से रिवर है वो, मोहाना एंड लीलाजन, ओके, मोहाना एंड लीलाजन से फाल्गु सेक्रेड रिवर बनती है, ओके। ये कॉन्फ्लुएंस से फाल्गु रिवर बनती है, मोहाना लीलाजन रिवर, ये भी हमने कवर किया है, ओके। विच रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार, कौन से रिवर को सौरो ऑफ बिहार कहते हैं, जो बहुत नटखट नदी है, जो बहुत चंचल नदी है, जो अपने मन मर्जी से अपना मार्ग बदल देती है, वो कौन सी नदी है, कौन सी, कोशी रिवर, कौन सी रिवर, कोशी रिवर, कौन सी रिवर, कोशी रिवर, ऐसे आप याद रख सकते हैं। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सोन एंड गंगा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, कौन से, चौसा कहाँ आता है, बक्सर में आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। 67th बीपीएससी जो कैंसल्ड पेपर है उसमें से उसका सवाल है वो। 111th क्वेश्चन 65th बीपीएससी का, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर on the bank of गंगा रिवर इन बिहार स्टेट इज 21, 17, 12 या 6। सही आंसर क्या है, 12। कौन से डिस्ट्रिक्ट है, गंगा कैसे एंटर करती है, बॉक्सिंग करते हुए बक्सर में एंटर करती है, उसको भूख लगती है तो भोज करती है भोजपुर में, फिर सरल तरीके से मतलब सारण, सरल तरीके से पटना जो कैपिटल है देखने चली जाती है। अकेली क्या देखूं, वैशाली को भी साथ में लेके जाती हूँ, वो मेरी दोस्त है वैशाली, और क्यों दोनों मिलके मस्ती करेंगे, समस्तीपुर है ना, समस्तीपुर। उसके बाद क्या होगा, दोनों एक दूसरे का राय लेते हैं, लखीसराय, बेगूसराय, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, मूंग दाने खाते हैं, खांसी आ जाती है, खगड़िया, फिर भागते हुए कटिहार में
कट जाती है। हो गए ना 12। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर कटिहार से कट जाती है। ये 12 डिस्ट्रिक्ट, ये इतना याद रख लीजिए। समझ रहे हैं ना? ठीक है, 65th में पूछा गया था वो। नेक्स्ट, फिर से 65th में पूछा गया सवाल, अमॉन्ग द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज विच वन इज द पार्ट ऑफ गंगा रिवर बेसन? नॉर्थ क्योल, हमने बताया ना, साउथ क्योल झारखंड चले जाता है, नॉर्थ क्योल इज द राइट आंसर। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच हैज अ लॉन्गर लेंथ ऑफ रिवर गंगा इज? भागलपुर, कटिहार, पटना या बेगूसराय? इसका सही आंसर है पटना। आप देखिए 115 तो जो है ये भी 65th बीपीएससी, 117 ये भी 65th बीपीएससी, 111 ये भी 65th बीपीएससी। बैक टू बैक एक ही पेज में 3 सवाल नदियों के बारे में। कितना इंपॉर्टेंट है देख लीजिए। 60 से ये तो हमने देख लिया सवाल। अच्छा, ये सवाल जो है ये हमने मार्क नहीं किया है, पहले ही बता रहे हैं, ये डाउनलोडेड क्वेश्चन पेपर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोइंग इन बिहार इज अ नॉर्थ फ्लोइंग रिवर? नॉर्थ फ्लोइंग रिवर बागमती तो ऐसे आ रही है, नॉर्थ से साउथ आ रही है, नॉर्थ तो नहीं फ्लो कर रही है। कमला भी नॉर्थ से साउथ, कोशी भी नॉर्थ से साउथ, गंडक भी नॉर्थ से साउथ, तो कोई नदी नहीं नॉर्थ से साउथ। ये नॉर्थ फ्लोइंग रिवर ऐसे पूछ रहे हैं, नॉर्थ कौन सी फ्लो कर रही है? ये सारे तो ऐसे नॉर्थ से साउथ फ्लो कर रहे हैं, तो ये चारों नहीं है। नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। देखें कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं, इसीलिए आप याद रखिए कि डायरेक्शन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फिर देखेंगे। अच्छा, ये देख लेंगे, यूपीएससी में भी पूछा गया सवाल है, यूपीएससी 2024 में ये वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने के लिए पूछा जा रहा है। हमें पता है घाघरा के बाद गंडक है और कोशी है, ऐसे ही है इसका सीक्वेंस, हमें ये पता है। ये तो गलत है, गंडक लास्ट में दिया गया है, ये तो गलत है, ये भी गलत है। अब ए या बी में आंसर, घाघरा के बाद हम गंडक पढ़े ही, घाघरा के बाद हम गोमती पढ़े ही नहीं, गोमती पहले आती है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, इसमें इंपॉर्टेंट, ये हमने क्वेश्चन क्यों लिया, आप ये स्टेटमेंट देखिए, मियांड्रिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कंवर लेक। क्या ये स्टेटमेंट सही है? 2023 में पूछा गया, यूपीएससी 2023 में पूछा गया सवाल है, मियांड्रिंग ऑफ द गंडक रिवर फॉर्म्ड कंवर लेक। क्या ये सवाल सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल नहीं। गंडक रिवर से नहीं, वो बूढ़ी गंडक से बनती है। कांवर लेक बूढ़ी गंडक से बनता है। तो आप लोग बताइए कांवर लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? एक तो अमरकंटक प्लेटू से कौन सी नदियां बहती है, ये हमने सवाल पूछा। दूसरा, कांवर लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में है बिहार में? ये 2 सवाल हमने पूछा है। प्लीज इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा प्लीज। ओके, ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर जॉइंस गंगा एट फतुआ? सोन, पुनपुन, सकरी या बालन? ये 2 तो नहीं। ठीक है, सोन या पुनपुन। सोन कहाँ मिल जाती है? सोन कहाँ मिल जाती है? दानापुर में मिल जाती है, सोन दानापुर में मिल जाती है। पुनपुन कहाँ मिलती है? पुनपुन जो है फतुहा में मिलती है। बी इज द राइट आंसर। आप देख रहे हैं कैसे सवाल पूछ रहे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है, या तो वो अन्य नेम पूछ रहे हैं या फिर उसका गंगा में कहाँ जाके मिल रही है ये पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ें कवर किए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। 42 मिनट्स का वीडियो बन चुका है। ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं। कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम हैं आपको आंसर दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड। अच्छा, ये हमने पढ़ाया है बिहार की नदियाँ, इतना आप याद रख लीजिए। ओके, स्टे ट्यून्ड।